अब परमात्मा भी यही कहते हैं कि चारों युगों में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। फिर क्या कारण रहा? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सभी अज्ञानी थे क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। और जब परमेश्वर आए थे इनका अज्ञान हटाने के लिए, तब ये अभिमानवश नहीं मानने ये ब्राह्मण ऋषि, इन्होंने अपना भट्ठा बैठा लिया और साथ में पूरे विश्व को गुमराह कर दिया, पूरे हिंदू समाज को गुमराह कर दिया, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने हो रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश में गए, हमारे भक्त ये पुस्तक बांटने के लिए, जबलपुर में ऐसा ही इन अज्ञानियों के भ्रमित किए हुए उन सब भोली आत्माओं ने हमारे भक्तों के साथ मारपीट की, जेल भिजवा दिए। कटनी में ऐसा ही किया, एक शहर है, और अब छिंदवाड़ा में 3-4 दिन हाहाकार करके, और जबकि सब अधिकारियों को पता है इस पुस्तक में कोई ऐसी गलत बात नहीं। सारी रात उन अधिकारियों ने पढ़ा है, एसपी, डीसी, कमिश्नर, आईजी ने हाहाकार, उन ये तो मान लिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दबाव में आकर झूठा केस बना के हमारे बच्चों को जेल भेज दिया। अब इसके पीछे हम नाराज नहीं होते इनसे, हमें मालूम है हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। जैसे एक संत नाव था दरिया में, साधु भक्त, बिच्छू आ गया डूबता हुआ, और वो डूबे और उसने नीचे हाथ दिया पानी में, उसको निकालना चाहा, उसने डंक मारा, डंक मारती हाथ ऐसे दर्द हुआ, उसने नीचे छोड़ दिया, वो फिर डूबने लगा, उसको फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, आखिर में उसने हिम्मत सी करके उसको पकड़ के यूं बाहर फेंक दिया जल समेत। एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, कोई ऐसे ही मनमुखी जो भक्त भगवान से परिचित नहीं था, वो कहने लगा, भगत जी आप भी कति मूर्ख हो, अरे ये तेरा डंक मार रहा है और तू इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है। चल एक बार होगी बात, मरने दे उसको, डूबने दे। तब संत ने कहा, भगत ने कहा कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है कि भला करते भी ये बुरा करते हैं, और मेरा स्वभाव ऐसा है कि हम इनको डूबने नहीं दें, हम हमारे अंदर दया भरी पड़ी है। जब ये अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा तो मैं कैसे छोड़ दूं अपने स्वभाव को, हमें हार माननी है को ना। तो पुण्यात्माओं, ये तो इन अज्ञानी ऋषियों ने बिच्छू बना दिए और अब ये डूब रहे हैं, हमारे पूर्वज डुबो दिए। अब हम सोच रहे हैं किसी प्रकार इनको इससे ऊपर उठाएं, और ये डंक मार रहे हैं, और हम फिर भी चेष्टा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। कभी तो ये बाहर पड़ेंगे जाकर, कभी तो आंखें खुलेंगी इन बोली आत्माओं की, फिर रोया करेंगे बैठकर, हमने जुल्म कर दिया अपने भाइयों और बहनों के साथ, ऐसा जुल्म किया। फिर पछताया करेंगे और पूरा विश्व गुण गाया करेगा उस कबीर भगवान की। ये दास वो दिन देखना चाहता है कि किस दिन आए परमात्मा के सब बच्चे, और पूरे विश्व में परमात्मा ने लिखा, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले धर्मदास से कह दिया था कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब ये ज्ञान प्रचार किया जाएगा उसमें मैं आऊँगा या अपने कोई प्रतिनिधि को भेजेंगे। पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरी ही भक्ति होगी, और कोई भक्ति विश्व में रहेगी नहीं। जो भक्ति करेगा तो यही करेगा। तो परमात्मा का वचन खाली नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, परमात्मा का वचन खंड नहीं हो सकता। उस दिन की अब शीघ्र ही आने वाला है, ऐसा लगता है। परमात्मा के बच्चे कितने जागरूक हो गए। 10वें दिन समागम होता है, आना जाने वालों की कितनी भीड़ लगने लगी है, और वो नकली तो 6 महीना में एक बार करें, वो सारे इकट्ठे हो जाए, सोचो पता नहीं कितने का आगे। अब यहाँ बेचारे अपना टाइम सा निकाल कर आते हैं। एक समागम में कुछ परिवार के सदस्य आते हैं, दूसरे में कुछ आते हैं, तीसरे में ऐसे अपना सत्संग सुनते रहते हैं, और काल के उस कोल्हू में भी खींच रहे हैं। तो इस प्रकार अब वो दिन ऐसा लगता है शायद शीघ्र ही आ जाए और सभी सुखी होंगे,
पूरे विश्व में शांति होगी, ये हाहाकार मच रही। जजों के बारे में भी ये हाहाकार मच रही है कि कुछ जज भी भ्रष्ट हो गए। बता फिर कहाँ रह गया ये संसार में। इन जनता और राजनेताओं का पीड़ित किया हुआ व्यक्ति कोर्ट की शरण में जाता है और वहाँ कोई किसी भ्रष्ट जज का चढ़ जाए तो वो उसका नाश कर देता है। तो ये माया के लिए पैसे की आग लगी सबका, दीन धर्म खत्म होने लगे। तो फिर क्या होगा कि ये हवस खत्म हो जाएगी। सतगुरु मिला तो इच्छा मेट पद्मल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज मरस्थ। आज जो माया को जोड़ना चाहते हैं फिर इससे हाथ जोड़ेंगे कि यह घड़ी ना आवे। हाथ जोड़ना पड़ेगा, भगवान हमने घड़ी नहीं चाहिए। सिर्फ टाइम पास करना ही आपको दिखाई देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि आपको दिखाते हैं कबीर इज गॉड, और वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जो वो पहले कर चुके हैं, प्रत्येक युग में करते आए हैं। आज उस परमेश्वर को पहचानने के लिए कौन तथा कैसा है भगवान, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित हैं। इनको हम सच पहले से ही मानते आ रहे हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का ये मंत्र नंबर 1, इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर देव वह परमात्मा कबीर देव है। यहाँ लिखना चाहिए था ये दुर्वेद की तरह है, वो कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तरकृष्ट करने वाला है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में सबको पराजित कर देता है वो परमात्मा। अब परमात्मा जिन जिन महापुरुषों को मिले उनमें से अभी आपको नाम बताए थे, उनमें से एक हैं जो परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक दादू साहेब जी हैं। दादू साहेब जी 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे गांव से बाहर बनी में। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब उसी विधान से कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, जो पुण्यात्मा एक बार परमात्मा की शरण में आकर इस नाम से जुड़ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, भक्ति ना की कुछ की, वो रह गया काल के जाल में। फिर उसका जन्म बिरान माटी तोड़नी है, परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा के साथ रहते हैं। किसी दृष्टिकोण से 7 वर्ष की आयु में जब दादू साहब जी थे, परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में, उनसे बातचीत की। अपने आत्माओं जैसे बच्चे जो पिछले संस्कारी होते हैं बचपन से ही बहुत अच्छे श्रद्धालु होते हैं, दयालु होते हैं। जैसे नानक साहब जी के बारे में हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि उनके पिता ने सौदा करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो व्यापारी थे। 500-700 रुपये दे दिए और वहाँ साधुओं को भंडारे कर दिए। उनका स्वभाव होता है सर। ऐसे ही जब परमेश्वर कबीर जी आए साधु रूप में, जिंदा महात्मा रूप में, तो बालक दादू जी ने चरणों में प्रणाम किया और बहुत प्यार से उनसे बात करने लगे। आज महाराज जी बैठ जाओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर परमात्मा ने अपने सारी कहानी सुनानी की शुरू की। तो उस समय वो चर्चा सुनाते सुनाते परमात्मा उनकी आत्मा को निकाल कर ले गया। दादू साहब अचेत हो गए, बेहोश हो गए। गांव में आकर बच्चों ने बताया कि एक बाबा जी ने पता नहीं क्या कर दिया, बाबा जी चला गया और दादू जी, दादू राम नाम था इनका, दादू राम बेहोश हो गए। घर के उठा के लाए, घर ले आए, वैद्यों को दिखाया, सब ने जंतर मंत्र भी कर लिए, होश में नहीं आए।
तीसरे दिन 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे और तीसरे दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया। ऊपर का सब कुछ अपनी समर्थता दिखा करके, अपना सामर्थ्य से परिचित करा के सभी ब्रह्मांडों को दिखा करके वापस छोड़ दिया। तब दादू साहेब जी ने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ बोली है, कही है। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूँ कहते न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरडावे सोए। पूरे जगत को दादू साहब कह रहे हैं केवल कबीर जी ही भक्ति का यथार्थ मार्ग देते हैं और किसी के पास नहीं। ठेका पूरा होवे जब सबको तज शरीर, दादू का लगन जय नहीं जप जो नाम कबीर। दादू साहब जी कह रहे हैं कि एक दिन मृत्यु तो सभी की होगी जब समय पूरा होगा, लेकिन उस समय परमात्मा का सत्य नाम कबीर जी का यथार्थ नाम जिसके पास है उसको काल पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले चनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, भृंगी सत्य कबीर ने है कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े आथ। सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की समर्थता की वाणी को सुन सुन कर और काल का कहते माथा झुक जाता है। आए समर्थ की वाणी कौन बोल रहा है, मेरा तो नाश हो गया। इसलिए तक कबीर परमेश्वर की वाणी को इसने रिजेक्ट करवा रखा था। और जो परमात्मा कबीर जी की वाणी भी पढ़ते हैं वो भी बहुत सी आपदाओं से बच जाते हैं, लेकिन मोक्ष होगा पूरा कोर्स करने से, पूरा ही। जैसे कोई रोगी है उसको कोई पीने की दवाई कैप्सूल टैबलेट्स दे रखी है वो सारी ही खानी पड़ेंगी। तो ऐसे परमात्मा को पाने के लिए 3 मंत्र का जाप, यज्ञ जो 5 यज्ञ, दान धर्म सेवा सत्संग श्रवण ये सभी करने पड़ते हैं। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, मस्तिष्क नवा लेता है काल, नीचा कर लेता है। दन दन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुन के आवाज। अब क्या बताते हैं 21 ब्रह्मांड में। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान क्लियर कर दिए इसने, सरपुरुष अक्षर पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य है। पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तीनों इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोगों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वही वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा जाता है।